हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त करण और फ्रेंड्स, मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं कैरिमिनाटी की। बिग बॉस पार्ट 1 के ऊपर है। तो आप सब तो जानते हैं कैरिमिनाटी कितना अच्छा वीडियो, मतलब जितना भी कंटेंट उसका कितना सही होता है और जितनी भी रोस्टिंग करता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम बिग बॉस के ऊपर। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 3, 2, 1। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। नहीं, जब टाइटल ही बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस है तो पेटीएम का सीईओ तो नहीं नाच रहा होगा ना। अब जो लोग बिग बॉस चाहते हैं, मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों? तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है? पूरे देश के सामने तुम गधे घोषित कर दिए जाओगे। कोई भी बिग बॉस देखते वक्त ये नहीं सोचता, वाह क्या खेल रही है ये लड़की, वाह ये लड़का पक्का मंत्री बनेगा। व्हाट पॉलिटिक्स यार, व्हाट पॉलिटिक्स। सब ये सोचते हैं ये बावड़ा है, ये बावड़ी पूंछ है, ये बावड़ी गांड है, और ये कौन है? ये कहां से है? अब जो लोग इस धरती से वास्ता नहीं रखते, मैं तुम्हें बता दूं, बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है और इस पर होने जा रहा है WWE हैंडीकैप मैच, सिंगल वर्सेस जोड़ी। सिंगल में आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज जिन्हें एक दो चौधुओं को छोड़कर कोई नहीं जानता, और जोड़ी में आते हैं कॉमनर्स, आम आदमी। तो आओ यार एक एक करके देखते हैं कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। धोबी आया, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, 1 2 3 और बस। ये है हमारे पहले अननोन सेलिब्रिटी करणवीर बोरा। सरनेम ऐसा है बोरा, बोर नहीं करूंगा, ये पक्का मेरा वादा। मैं तुम्हें बता दूं ये कथक एक्सपर्ट भी हैं, और जब सलमान भाई को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला 21 चक्कर लगाओ तुम्हें टिप मिलेगी। तो आपके लिए टिप ये है कि कोई टिप नहीं है। अब बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई नंगू पंगू जरूर घूमता है, और इस बार ये अपने सेलिब्रिटीज दिखाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं जोड़ी की तरफ। दिखने में है ये बड़े सिंपल, आ रहे हैं रोमिल और निर्मल। ये वकील है और ये हवलदार। पहले ये अपने बक्कल के साथ हुड़ दबंग करते, चीट सलमान भाई। उसके बाद बिग बॉस ने इन दोनों के साथ बहुत बुरी की है। वकील को दोनों गालों पे चटाचट पंखे की रफ्तार से थप्पड़ मारे गए। लेकिन ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है। लोगों के हाथ से फूल चुराकर पूरे घर में भगता फिर रहा है, और फिर अपने आप को संडास में बंद कर लिया कि भैया चाहे बबीता की शादी हो जाए या सविता की भाभी, फूल तो नहीं दूंगा। इसीलिए बिग बॉस ने इन्हें काल कोठरी में डाल दिया। पता हो एक हवलदार काल कोठरी में पड़ा है। गुड जॉब बिग बॉस। अब चलते हैं वापस हमारे सेलिब्रिटीज पर। आ गया नॉडी पीपी करते बोले, आ गया नॉडी आओ हम सब खेले। ये है श्री शांति क्रिकेटर। इनका ना कुछ भरोसा नहीं है। जब बोला गया डॉक्टर्स के कहने पर श्री शांत इस कार्य का हिस्सा नहीं होंगे। अजी लौड़ा। भोगते रहेंगे सारे। पूरी बहस करने के बाद ये कहते हैं मुझे एलिमिनेशन में डाल दो, मैं नहीं करूंगा। मेरा मेडिकल कंडीशन है, जितना तक खेल सकता हूँ उतना ही ले सकता हूँ। अबे और कितना ले जाएगा? वैसे तो छाती पे 2 बोतलें फोड़ रखी हैं, फिर मेडिकल कंडीशन हो रही है। मेरा मेडिकल कंडीशन है। और इससे हर दूसरे दिन बकचोदी के द्वारे आते हैं जो कहते हैं मुझे घर जाना है।
श्री मत Big कर Boss, इधर आओ, श्री मत बोलो। कर तुझे मेरी कसम है, छोड़ प्लीज भैया प्लीज, वहां पे मत जाओ। ये बिकॉज आप लोग यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना आप लोग। अरे कौन है भाई? अरे ये कौन बहन चो धर रहा था जा खटखटाने? सारे हमारा घर है, हम बिग बॉस के गार्ड्स हैं। एग्जिट पर तरफ बहन चो। अब चलते हैं बिग बॉस के घर की मर्दाना औरत पर। जब ये बोलती है ऐसा लगता है एक 40 साल का आदमी गुस्सा कर रहा है कि उसकी महंगी वाली दारू कौन पी गया। कुछ भी बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी सेंटिमेंट्स हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। करी जा रही है यार, मैं यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है? थोड़ा शांत हो यार, इमोशनली हो तुम। मैं भी शांत हो यार। आप बस रेडी काम कर, ये दिमाग का नहीं कर दिया मैंने। ओके ओके, यू वांट वाटर? नो। इस वक्त तुम इससे कोई भी सवाल पूछते ना, ये नो ही बोलेगी। दुनिया गोल है। नो। क्या सलमान भाई कभी शादी करेंगे? नो। क्या कभी अच्छे दिन आएंगे? नो। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश, मेरी मैरिज, मेरी क्लास, ये और इनको क्या बोल रहे हो? ये तो खुद पिछले टास्क में बोल चुके हैं, इनसे क्या एडवाइस दे रहे हो आप? पैसों के लिए ऐसे बकचोदी नहीं कर सकता मैं। इससे बढ़िया MPL ऐप पे जाके गेम्स खेल लेता हूँ। पैसे भी मिलेंगे, इज्जत भी बची रहेगी। और अगर ज्यादा फन करने का मन करेगा तो टूर्नामेंट खेल लूंगा। वैसे ही देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब चलते हैं बिग बॉस के घर के सबसे मौजी लौंडे की तरफ। अनूप जलोटा बैग भजन गाए, पेशे से ये भजन सिंगर है। ऐसी लागी लेकिन लौंडा प्लेयर है यार। 65 साल के हो रखे, फिर भी 28 साल की गर्लफ्रेंड लौंडिया पटा रखी है। Oh my God! अब ये ऐसे ही रहेगा। कैमरा एक इधर, ये भी रहेगा। इसे कहते हैं प्लेयर। और बिग बॉस भी पूरे मजे दिलाते हैं लौंडे को। इस मुकाबले का नाम है राजकुमार अनूप की दुविधा। दोनों विरोधी इस मुकाबले के दौरान राजकुमार अनूप का दिल जीतकर उन्हें पसंद और प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे। आओ देखो लड़कियां क्या क्या करती है इन्हें खुश करने के लिए। हमारे राजकुमार जी इतने क्यूट है ना। करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका दिल जीतना है हमें। राजा जी, मैं सोच रही हूँ आपसे सलाह मशवरा करना था कि अगर इनसे स्विमिंग करवाते हैं। स्विमिंग अगर करनी है जी तो लहंगे चोली में थोड़ी कोई करता है। हाँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी। सही बताऊं तो यार मुझे इससे जलन हो रही है। ये 65 साल का होकर लौंडियों को बेबी डॉल पे नचवा रहा है। और यहाँ देखो पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब मिलके इस व्यक्ति को रोटी सल्यूट दें। प्लेयर। अब चलते हैं एक ऐसे योद्धा पे जिसका नाम ही गजब है, दीपक। ये लोग जो सोचते हैं मेरे बारे में। अरे ये नहीं यार, ये किसको छोड़ा? सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, भजना तेरे बिना। क्योंकि ये सलमान भाई से ज्यादा अच्छा गाता है, बिग बॉस ने इसे पिंजरे में डाल दिया। ये कौन है? कैद में बुलबुल। कैद में क्यों बंद किया भाई आप दोनों को? कांड करके आए हैं सर। इससे पता चलता है बिग बॉस में असली टैलेंट की कोई जगह नहीं है। तुम्हें बस बकचोदी करनी आनी चाहिए। और टेंशन मत लो, 2-4 साल बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये चिल्लाता हुआ बिग बॉस राखी ने मेरा मेकअप ले लिया, बिग बॉस मंजुल हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, बिग बॉस मुझे इस घर में नहीं रहना, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। अब और भी लोग हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन वो इतने बोर हैं कि जब उनमें से एक से पूछा गया तो यह आप सृष्टि हैं जी तो रुबीना, इनकी कोई खास बात है? सर, काफी सारी खास वियर्ड बातें हैं। हाँ। कुछ एक रिवील करूंगी दैट शी स्लीप वॉक्स। मुझे नहीं पता था नींद में चलना एक स्पेशल चीज है। क्या सोच के आते हैं ये लोग? हमारे पास नींद में चलने का टैलेंट है, दिन में तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, रात में फुटेज खाएंगे।
रेस्टोरेंट बचाए जो हर वीकेंड आता है, हमारे अपने सलमान भाई। अब मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वह मुझे बुझा देंगे, तो इसलिए मुझे एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। लेट्स गो। हाँ, मेरी बॉडी है मिसाइल, लड़कियां देख के करती स्माइल, मेरे स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल। I'm the boss, big boss, I'm the boss, big boss। बिग बॉस चलाता हूँ, करियर बनाता हूँ, फिल्में डुबाता हूँ, पब्लिक नचाता हूँ, बच्चों दी जाता हूँ, बच्चों को भाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, लड़कियां पटाता हूँ, रेस में जाता हूँ। हजारों को चांस दिया, सबने ही हक दिया, रेमो को चांस दिया, उसने भी हक दिया। विवेक ने क्या किया? हमने प्रमाण किया। विवेक ने क्या किया? मैं हूँ तेरा हीरो, मुझे बोले सारे जीरो, इस इंडस्ट्री का मैं हीरो, घर पे बोले मुझे शीरो, पापा बोले दो गुड पी लो, पापा बोले दो गुड पी लो। रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, बिल्कुल गा रहा था, बस बुला रहा था, गीगू गुना रहा था, लड़ मेरा जा रहा था, किस्मत कमा रहा था, सीट पे लगा रहा था, अम्मी का प्यारा था, घर रखवा रहा था, जन्नत पे जा रहा था, नशों में ना रहा था, पैसे डुबा रहा था, फिल्में बना रहा था, बुंगी बजा रहा था। सबको दिया हो, सबको करवा इसको, डिफरेंट का था ना इसको, फिर भी समझ आए शोर न्यूज़ में आऊं हर रोज। I'm the boss, big boss, I'm the boss, big boss। लोग मुझे भूल गए, लोग मुझे भूल गए, लोग मुझे भूल गए, शक्ल देख के घूम गए, काम करके टूट गए, प्रेम में जाके फूट गए, लेकिन एक बार भूल गए, लेकिन एक बार हम एक दिन में छूट गए, सारे गहने लूट गए, चैरिटी में डूब गए, सारे गहने लूट गए, चैरिटी में डूब गए, पूरा झूठा फूक गए, प्रजा को भूल गए, हम एक दिन में छूट गए, हम एक दिन में छूट गए। I'm the boss, big boss, perfect boss, different boss, different boss, different boss, boss, big boss, I'm the boss, big boss। अब ये तो बिग बॉस का सिर्फ एक भाग था, दूसरा भाग गिरना भी बाकी है। तो अगर तुम्हें सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। और एमपीएल ऐप डाउनलोड करो यार, वो गेमिंग का आईपीएल है, वहाँ 24 घंटे टूर्नामेंट चलते रहते हैं। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, और अगर बुरी रही तो पैसे तो मिल ही जाएंगे यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मोहित की बहन के भाई की छोटे गोटे की शादी है। बाय मोहित। एक तो साले दिवाली के दिन कौन शादी करता है, पागल हो गया तेरा खानदान। हाँ, मेरी बॉडी है मिसाइल, लड़कियां देख के करती स्माइल, मेरे स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल। I'm the boss, big boss, I'm the boss, big boss। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? तो वैसे इसने बेसिकली उसी के बारे में बताया था, बिग बॉस में चलता क्या है, होता क्या, रियलिटी बताई थी कि कौन कितना गुस्सा होता है और लड़ाइयाँ कितनी होती है, अनबन कितनी होती है, और कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसका पार्ट 2। तो चलिए हम इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं, जो जैसा कैरिमनाटी ने बोला था कि जल्दी ही मिलेंगे, बट हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 3, 2, 1। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए भैंचो। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं, और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो बेंच। हाँ, तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता है तो विशाल को जाना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोले, एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, देर के साथ पिया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा घोड़ा आता पकड़ माता लौड़ा। अरे वाह! इनका नाम है अबू मलिक।
अब्बू मलिक। गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गान मारना। फिजिक फाइन, सा सॉलिड बॉडी डिजाइन है तू नंबर 1 लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फीफी मतलब फिजिक, कतई किस्मत का खारे बहन चोद। क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन्स देना चाहूंगा। इनमें तुम पूरा दिन बैठ के एक गर्म की चाय प्याली हो, सुनो कोई दिक्कत नहीं है। दुब दुब करके कैड़ा बेस भी आता है। ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो। कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पेन भी रखे थे। और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है। अब्बू आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। आइए कॉन्फिडेंस। कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया। और बहाने तो सुनो भाई साहब के। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं। ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति। ऐसे कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे। और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना। मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, और लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो। और इसका पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है। फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे वाह वाह भाई, सलाम अलैकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी कभी मेरे गुस्से पे तो योडा ले गए। ये इंसान नहीं इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस। क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल जाए, निर्मा ने बांधा तमा। वैसे यार ये तो काफी हैंडसम। ओ नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा। खैर ये छोड़ो, भाई की बातें सुनो। मेरे सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती हैं। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौधे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में हैं। बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। मेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है। मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। मैं क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना। मैंने शो के बाद क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा। जा। ओहो, रिश्ते में दरार। अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है, ओके। मैं 2 मिनट किसी के साथ
अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। I'm just a sexy boy, sexy boy. I'm not your boy, boy. I'm just a sexy boy, sexy boy. ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे। मतलब इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं, मुझे समझ में आती है तुम सेक्सी कूल डूड बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो बे टिकटॉक, तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल डूड के कौन से तारे टकरा गए। श्री जॉन फीलिक्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लॉन्डियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूड की लड़ाई पे। ये 4 दिन में मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, so don't give me this shit, मुझे नहीं दी, तेरे बाप के डब्बे नहीं तेरे बाप के भी नहीं है फिर। हाँ, तेरा बाप देता है बिग बॉस को। तू अंदर से लाके मुझको दे। तो दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं, तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे, और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं, आप ये सब डर उसको मत कीजिए। और पराग मेरे भाई, भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। अब जब बी बॉय पारस नाम का जानवर शांत होता है, तब हमारे कूल डूड एक और परिंदे से लड़ते हैं। I take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. ये है सिद्धार्थ शुक्ला उर्फ शुक्ला जी। ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर ठीक है, पर खाना बन जाता है, घर खाना बन जाता है। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है। पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी आप गलत शो पे आ गए हो। रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा, उस पे 2 बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ। ऐसे भैरन इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है। ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी, बुलबुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ, एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है, पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छूत की। टूट गए घुंघरू? नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। Just get out of my life, man. Just get out. क्या हुआ? Just मैं नॉर्मली बात कर। मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट रुक। ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार। इनका भी वही सीन है। उसी रात को अब
चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका? बिग बॉस का। तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना, धक्का मत मारना मेरे को, धक्का मत मारना मेरे को, समझा ना? धक्का मत मारना मेरे को। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं और बाकी को देखा कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना, इन्हें देखा कि 2 गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें 2 कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब में फटा नहीं। अरे फटा ना, तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। मैं नहीं फटा। तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। समझ में आया? मैं फटूंगा ना, इतना फटता बचेगा भी नहीं तू, समझा? बचेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं तू। तीसरी स्टेज खतरनाक है क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। ये तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी, के तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? गाली तेरी औकात दिख रही है मेरे को? कौन से सुन रहे हो? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। Did you call him? Who did you call him? Who did you call? Who did you call? सिद्धार्थ और आसिफ हाथापाई की नौबत नहीं आ रही। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है। क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा यार। और गाइस मीवी की लव सेल चल रही है, तो तुम्हें ये कॉलर ईयरफोन 1299 के मिल जाएंगे और भी बाकी प्रोडक्ट पे तगड़ी डीलें चल रही है। तो फटाफट movie.in पे जाओ और अपनी रातें रंगीन बनाओ। हमारे 10 मिलियन भी होने वाले हैं, तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, इतनी कायका सुनने के बाद ना मुझे ASMR की दुनिया में जाना पड़ेगा। बाय। मोहित वैलेंटाइन का क्या प्लान? हिल्ले हुलारी? सही। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर द्वार छोड़ा, देर के साथ पिया मैंने जीरा सोडा, जिसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, पीछा ऐसा दौड़ा आता पकड़ मत लौड़ा, मेरे प्यारे दिल को तूने दगा दिया। हाँ तो फ्रेंड्स मेरे को तो बहुत मज़ा आया कैरी भाई की वीडियो देखने में। और आप सब तो जानते हैं कैरी भाई कितने पॉपुलर ही हैं और उन्होंने किस तरह मतलब हर पर्टिकुलर बंदे को रोस्ट किया है और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और बीच बीच में तो उनकी थोड़ी बहुत कॉमेडी तो चलती है। तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला रिएक्शन किसके ऊपर होना चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताइए। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।